नमस्कार, मैं हुंदस्तन एक्स आप सभी को स्वागत है मेरे पॉडकास्ट चैनल में। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मलियाड़ा में धुंध और देवदार के पेड़ों से ढकी घाटी के बीच बसी एक पुरानी हवेली थी। राजमहल हवेली। लोग कहते थे वो हवेली नहीं, एक श्राप है। लेकिन आज तक किसी ने नहीं देखा कि असल में उस हवेली के अंदर क्या है। अवनी, एक 22 साल की पत्रकार, दिल्ली से गांव आई थी। उसका मकसद था इस हवेली के रहस्य पर एक रिपोर्ट बनाना। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अवनी जिद्दी थी। हवेली पहली नजर में ही डरावनी थी। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर काई और एक अजीब सी चुप्पी जो दिल की धड़कन बढ़ा दे। हेलो, अवनी ने अंदर आते हुए पुकारा। कोई जवाब नहीं। तभी एक हल्की सी आवाज आई। तुम आ गई? अवनी ने पीछे मुड़कर देखा। एक बेहद सुंदर लड़का, काले कपड़ों में, तेज आंखों वाला, हवेली के बरामदे में खड़ा था। मैं अर्जुन हूं, उसने मुस्कुराकर कहा। तुम यहां क्या कर रही हो? अवनी को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन अर्जुन की मुस्कुराहट में एक खिंचाव था। भाग दो, करीबियां। अगले कुछ दिनों में अवनी रोज हवेली जाती। अर्जुन हर बार उसे मिलता। कभी दीवारों की कहानी बताता, कभी हवेली की पुरानी यादें। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। एक दिन अर्जुन ने कहा, क्या तुम जानती हो, प्यार कभी कभी सजा बन जाता है? अवनी मुस्कुराई। प्यार अगर सच्चा हो तो वो मुक्ति देता है, सजा नहीं। अर्जुन चुप हो गया। उसी रात गांव में किसी ने हवेली के आसपास एक अजीब सी चीख सुनी। एक चरवाहा बेहोश मिला। उसके चेहरे पर खरोंच के निशान थे और आंखें सफेद। भाग 3। सच का पता। अवनी अब अर्जुन के बारे में जानने के लिए बेचैन थी। गांव के पुराने पुजारी बाबा नीलकंठ के पास वह सच्चाई पूछने गई। बाबा ने गहरी सांस ली। बेटी, अर्जुन कोई इंसान नहीं, वो आत्मा है। अवनी सन्न रह गई। 150 साल पहले अर्जुन और एक लड़की मायरा एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन हवेली के मालिक ठाकुर वीर सिंह को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उसने मायरा को जिंदा दीवार में चुनवा दिया और अर्जुन को हवेली के गेट पर फांसी पर लटका दिया। उस दिन से हवेली श्रापित हो गई और अर्जुन की आत्मा अब भी अपने अधूरे प्यार की तलाश में है। अवनी की आंखों में आंसू थे। उसे अर्जुन से प्यार हो गया था, एक आत्मा से। भाग 4। हवेली का राज। अवनी वापस हवेली गई। क्यों नहीं बताया मुझे? उसने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने उदासी से कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि एक बार फिर कोई मुझे बिना डर के देखे, मुझसे बात करे, मुझसे प्यार करे। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो अर्जुन? हां, लेकिन यह प्यार तुम्हें जीने नहीं देगा। ये हवेली, ये श्राप अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं। जमीन कांपने लगी। एक छाया दीवार से निकली। मायरा की आत्मा। अर्जुन, क्या ये वही है? मायरा ने पूछा। हां मायरा, लेकिन अब मैं तुम्हारा श्राप नहीं चाहता। मायरा की आत्मा रोने लगी। मैं अब आजाद हूं, तुम भी हो अर्जुन। और धीरे धीरे वो प्रकाश में विलीन हो गई। लेकिन तभी हवेली की जमीन फटने लगी। अर्जुन ने अवनी को धक्का दिया। भागो, अब यहां रुकना मत। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अर्जुन चिल्लाया। मैं अब इस दुनिया का नहीं हूं, लेकिन तुम हो। जीना तुम्हारा हक है। अवनी बेहोश हो गई। भाग 5। नई सुबह सुबह जब आंख खुली, अवनी गांव के मंदिर में थी। गांव वाले बोले, तुम अकेली मिली थी हवेली के बाहर। अर्जुन, हवेली जलकर राख हो गई, पुजारी ने कहा। लेकिन अवनी को यकीन था, अर्जुन अब भी है, कहीं न कहीं, शायद हवा में, शायद उसकी यादों में। हर रात जब हवा चलती है तो हवेली की राख में एक आवाज गूंजती है। प्यार मरता नहीं, वो बस इंतजार करता है।